हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पीआई इंडस्ट्रीज़ की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है विच हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन ईयर 1946 और तब से लेके आज तक बहुत ही अच्छा काम कर रही है अपनी इंडस्ट्री में। ये एक एग्रोकेमिकल स्पेस पे बिलोंग करती है, जो कि बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मानी जाती है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से और एक्सपोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से ये एक की प्लेयर है, जो कि बहुत कंसिस्टेंट रेवेन्यू भी अपना शो करता है और बहुत ही अच्छी तरह से कंसिस्टेंटली ये बढ़ता भी जा रहा है। इसने पिछले कुछ टाइम में एक मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को, और जिस तरह से इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट आगे काम कर रहा है और जिस तरह से इसका बिजनेस ये लोग ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आने वाले टाइम में भी ये एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है अपने शेयर होल्डर्स को। इसके दो मेन कैटेगरीज है जो बिजनेस की है, दैट इज़ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड इंटरमीडिएरीज, और दूसरा कैटेगरी है सेल्स ऑफ फॉर्मेशंस। चलिए अब नज़र डालते हैं कुछ इसके अचीवमेंट्स और माइलस्टोन्स की। तो अब देखिए कि इसको ऑलमोस्ट हर ईयर में इसका जो आप देखेंगे परफॉर्मेंस इतनी कंसिस्टेंट है कि हर ईयर में कंपनी को कहीं ना कुछ अवार्ड्स और वो रिकॉग्निशंस मिले हैं। सो रिसेंटली 2021 में कंपनी ने 100+ पेटेंट्स फाइल किए, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, और फिकी से इसको अवार्ड भी मिला है। फिर सिमिलरली CII नेशनल अवार्ड मिला उसे एक्सेलेंस इन वाटर मैनेजमेंट 2020 के लिए, और इनका जो वो है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मयंक सिंघल को, मोस्ट एडमायर्ड कंपनी ऑफ द ईयर इन 2020 में इन्होंने अपना फार्मा सेक्टर के अंदर भी एंट्री लिया था। दैट वाज आल्सो सिग्निफिकेंट स्टेप देयर। 2019 में आते हैं, 2019 में भी देयर आर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स जो इन्होंने अपने जमशेदपुर साइट और उस पर ओपन अप किया था, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ पनोली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ISO सर्टिफिकेशंस, लोड्स ऑफ अवार्ड्स। अगर हम लोग इनका पूरा हिस्ट्री देखते हैं, यहाँ पे इतना सिग्निफिकेंट और हर 1-2 सालों में इन्हें इतना अचीवमेंट है, इतने अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस हैं, दे हैव अचीव्ड सो मेनी माइलस्टोन्स, जो कि एक वो दर्शाता है कि एक कंपनी कितना कंसिस्टेंटली अपना इनोवेशन और डेवलपमेंट और रिसर्च और डेवलपमेंट की तरफ फोकस्ड है। तो चलिए वही देखते हैं कि अभी रिसेंट उसमें क्या इनोवेशंस और डेवलपमेंट्स है। The company has recently acquired 8 new customers in this current fiscal, और अभी भी उसका जो ऑर्डर बुक है वो ऑलमोस्ट $1.4 बिलियन का है, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है। एंड R&D के अंदर देयर आर 40 प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट स्केल अप स्टेजेस जो अभी जिन पे R&D का काम चल रहा है, और नॉन एग्रोकेम प्रोडक्ट्स जो है दैट इज़ मोर देन 20%, विच इज सिग्निफिकेंट अगेन। Here are some recent products they have delivered, जो कि बहुत ही चर्चा में है या बहुत ही डिमांड में है अभी मार्केट में, एंड जिनका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मार्केट से मिल रहा है। कंपनी इज़ ऑल्सो फोकस्ड टूवर्ड ESG, मतलब इन्वायरमेंटल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गवर्नेंस, जो कि आजकल बहुत ही ज़रूरी हो गया हर इंडस्ट्री के लिए, कंसिडरिंग द ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट्स। And again there are loads of awards and consideration जो कि कंपनी को across the years परफॉर्मेंस के लिए और जो सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट करने के लिए जो उनका मान्यता है, काफ़ी अच्छे से थ्रू गवर्नमेंट्स, थ्रू अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ बहुत अच्छा रिकॉग्निशन भी मिला है। और वही अगर हम सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूशन की बात करें तो काफ़ी ऑक्सीजन प्लांट्स जो है और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी कंपनीज ने प्रोवाइड किए कोविड के टाइम पे। काफ़ी अंडर प्रिविलेज लोगों को भी मेडिसिन वगैरह सेंड किया है, CT स्कैन मशीन्स प्रोवाइड करी है, और बहुत ही सारे जो CSR इनिशिएटिव्स है जैसे कि वाटर कंजर्वेशन, हेल्थ केयर और वोकेशनल ट्रेनिंग्स और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और कम्युनिटी ड्रिंकिंग वाटर इनिशिएटिव एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल टॉयलेट्स। तो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स जो है इस कंपनी ने लिए हैं
एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी की हेल्प करने के लिए भी। चलिए, ये सारा तो कंपनी का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और ओवरऑल रिस्पॉन्स टूवर्ड सोसाइटी है। लेकिन अब अगर हम लोग शेयर होल्डिंग के हिसाब से देखें कि अगर कोई शेयर होल्ड करता है इस कंपनी के, तो क्या कंपनी उसे अच्छे कंसिस्टेंट रिटर्न्स दे सकती है, तो उसके लिए हम उसके फाइनेंशियल्स और बैलेंस शीट्स देखते हैं। तो कंपनी एक एग्रोकेमिकल स्पेस से है और जिसका मार्केट कैप है 36,966 करोड़, जो कि एक अच्छा खासा मार्केट कैप कंसिडर किया जाता है। अगर हम उसके क्वार्टर वाइज रिजल्ट्स देखते हैं तो आपको एक अच्छा कंसिस्टेंट रेवेन्यू दिख रहा है यहाँ पे, जो कि बढ़ता जा रहा है, और उसी के करस्पॉन्डिंग उसका नेट प्रॉफिट भी जो है बहुत अच्छा है। यही अगर हम ईयर वाइज उसका ब्रेकअप देखते हैं तो यू सी दिस कंसिस्टेंट ग्रोथ थ्रू आउट। रेवेन्यू अक्रॉस ईयर्स इसकी कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है। उसी तरह से अगर हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी जो है कंसिस्टेंट 20% के ऊपर है, एंड यू सी दिस कंसिस्टेंट राइज इन देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज वेल, विच इज़ अ वेरी गुड डील। और नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखते हैं, नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर्स बढ़ता जा रहा है। सो लुकिंग एट द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज अ वेरी गुड कंपनी। तो अगर हम देखें ओवरऑल 42 करोड़ से मार्च 2021 तक 738 करोड़, सो विच इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 20 टाइम्स प्रॉफिट इसका 10 साल में इंक्रीज हो गया, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट डील। एंड वहीं अगर हम उसका बैलेंस शीट चेक करते हैं तो कंपनी के जो रिजर्व्स है वो भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करते जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और उसी के अगेंस्ट में अगर हम बोरोइंग्स देखते हैं तो बोरोइंग्स अभी 2021 में कम हुई है। एंड अगर हम 348 करोड़ भी देखें तो दैट इज़ नथिंग इन फ्रंट ऑफ कंपनी का जो मार्केट कैप है और रिजर्व्स है, उसके सामने 348 करोड़ कुछ भी नहीं है, तो इट्स अ गुड डील। फिक्स एसेट भी अगर हम चेक करते हैं तो 2019 में भी सी यहाँ पे भी फिक्स एसेट में इंक्रीज़ होता जा रहा है, बट 2019 से 20 के बीच में देयर इज़ बीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज़, मतलब इन्होंने काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स करी है। बिल्डिंग्स है जैसे 356 करोड़ से 544 करोड़ टू 2020 में बिल्डिंग्स इंक्रीज़ हुई है, और 2021 में 651। सिमिलरली प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज़ हुई है। तो जिनका लॉन्ग टर्म रेवेन्यू में एक सिग्निफिकेंट हाइक हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ये प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग्स इन्होंने इंक्रीज़ करी है अपने 2020 और 2021 में। सो अभी तक तो सब कुछ पॉजिटिव ही दिख रहा है मुझे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो कैश जनरेशन होता है वो अगर हम देखते हैं, जो उनका डे टू डे ऑपरेशन से होता है, तो दैट इज़ अगेन एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिख रहा है, जो कि आपका ईयर बाय ईयर अच्छा है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आपकी अलग एक्टिविटीज़ होती है कि दोज आर नॉट डीलिंग विद योर डे टू डे ऑपरेशन। सो डे टू डे ऑपरेशन में एक सिग्निफिकेंट वो आ रहा है, और कंपनी इन्वेस्टमेंट्स भी कर रही है, तो वो भी अच्छी चीज़ है लॉन्ग टर्म के लिए। प्लस कंपनी के जो डेटर डेज है वो भी इस साल में और कम हुए हैं, जो कि अच्छा है। तो मतलब उसका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो जितना कम हो उतना अच्छा है, तो दैट्स बीन रिड्यूस्ड ऑल्सो। अगर हम कंपनी के प्रमोटर का होल्डिंग देखते हैं तो वो सितंबर 2020 से थोड़ा सा कम हुआ है, बट एट द सेम टाइम आपका एफआई और डीआईएस ने सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ किया है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अगेन डीआईएस में भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ है। सो ओवरऑल लुकिंग एट द नंबर्स, बहुत अच्छा नंबर्स है। अब इसका ट्रेंड देखते हैं। अब कंपनी ने अपना हाई बनाया था सितंबर 14 को, और दैट वाज 3534 रुपीज़। 3500 के ऊपर जाके आज ये काफ़ी गिर गया है ऑलरेडी। तो मतलब अगर हम इसका देखें एक्चुअल फॉल जो है, दैट इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 30%। तो 30% ऑलरेडी डिस्काउंट पे है ये कंपनी अपने हाई से। एंड इतना अच्छा इसका जो रेवेन्यू है, आई मीन right now I won't recommend getting into this stock or any company, because Nifty is right now under pressure because of
रशिया यूक्रेन वॉर और जो जो क्रूड प्राइजेस हमारे हाइक हो रहे हैं, बट देयर इज़ दिस डिमांड जोन। अगर हम देखें यहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन है जो कि आपका 2200 से लेकर 2300 के बीच में फॉल करता है। तो अगर इस रेंज में आता है तो छोटी क्वांटिटी में आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और यही अगर वो थोड़ा सा और नीचे होता है, अगर ज़्यादा वॉल्यूम सेलिंग प्रेशर है और वॉल्यूम ज़्यादा हाई है सेलिंग की तरफ, तो यहाँ पे ना एंटर करके 1600 के आसपास में एक बहुत अच्छा लेवल बन सकता है जहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। बट नोट, ये सारा जो भी वो है, दीज आर नॉट ट्रेडिंग बेट्स, क्योंकि वैसी मार्केट बहुत ख़राब है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हम सिर्फ लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही सजेशंस देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और इसी तरह के इम्पॉर्टेंट अलर्ट्स के लिए, वीडियो अलर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।